हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखने वाले हैं अलग टॉपिक दैट इज इंटरव्यू में पूछा जाता है रिलेटेड टू द पाइथन इंडेक्सेस एंड स्लाइसिंग। तो अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं इसके बेसिस पे कंपनीज पे कि एक आपको काइंड ऑफ लिस्ट दी जाती है, यानी कि एक एरे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस लिस्ट में से पर्टिकुलर आइटम लो या फिर कोई ऐसी चीज होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होता है स्टूडेंट्स या फिर कैंडिडेट्स को पाइथन के इंडेक्सेस में, क्योंकि वहां पे निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे कन्वर्जन आते हैं, दैट्स व्हाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम यही कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली पाइथन स्लाइसिंग या फिर पाइथन इंडेक्सिंग होता क्या है। तो पाइथन में अगर आप डेटा टाइप्स की बात की जाए, जैसे नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं वैसे उनके कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स है, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, जो आपको सी और सी प्लस प्लस में नहीं मिलेंगे। तो इस लिस्ट, डिक्शनरी को या फिर जो भी डेटा टाइप्स उनके पास है उसमें से स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आई थिंक हर एक इसमें कॉमन ही है। यस, डेफिनेटली कॉमन ही है। तो वो कॉमन चीज है हम देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली इंडेक्सिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पाइथन एरे, अभी फ्रैंकली पाइथन में डायरेक्टली एरे नहीं होता है, एरे की जगह वो एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज पाइथन लिस्ट। जैसे कैसे डिफाइन करते हो, अगर मेरी कोई माई लिस्ट है तो माई लिस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई ऐसे चीज है वो डालते हैं। नाउ ये अभी आप बोलोगे ये तो मुझे सेम सी और सी प्लस प्लस की तरह दिखता है, नॉर्मल जो आप एरे डिक्लेयर करते हो, इंटीजर, माई लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे पाइथन में आपको साइज देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली साइज देता है। तो ये जो आपने 1 2 3 4 दिया है पाइथन में और सी सी प्लस प्लस या फिर जावा में डिफरेंस क्या है, पाइथन की जो एरे है, काइंड ऑफ हमारी जो लिस्ट है, इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, जो कि सी और सी प्लस प्लस नहीं है। यानी कि यहां में 4 के बाद डायरेक्टली पाइथन नाम का, देखो मैंने यहाँ पे पाइथन नाम की स्ट्रिंग स्टोर की एंड 3.14 फ्लोट स्टोर किया, यानी कि यहाँ मेरे पास इंटीजर्स भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है। सो ये डिक्लेयर किया है मैंने पाइथन में। तो ये कंपाइलर मेंट अगर आप देखोगे, मतलब ये एक्चुअल स्टोर कैसे करता है आपके मेमोरी में, तो वो क्या करेगा, माइलिस्ट नाम की एक बड़ी मेमोरी लेगा और उस मेमोरी में वो क्या करेगा, ये नंबर एक एक करके स्टोर करेगा। लिस्ट के दो डेफिनेशन कहे जाते हैं कि लिस्ट जो है वो होती है नॉर्मली ऑर्डर्ड एंड दूसरी होती है चेंजेबल। तो पहले ये ऑर्डर और चेंजेबल ये क्या होता है ये वर्ड देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मेमोरी बनाई, दैट इज इसमें 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। सबसे पहले मैं 1 किया, स्टोर 2 किया, 3 किया, थर्ड इंडेक्स में मेरा स्टोर होगा पाइथन नाम की स्ट्रिंग एंड लास्ट वन फोर्थ इंडेक्स पे मेरा स्टोर होगा 3.14। ये इंडेक्सेस हमारे सी सी प्लस में जैसे 0 से एरे स्टार्ट होता है वैसे ही इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इन 4-5 इंडेक्स में मैंने एक एक करके वैल्यू स्टोर किया। ये एक्चुअली डेटाबेस में, यानी कि आपके जो मेमोरी रहती है वहां पे ऐसा स्टोर होगा। अभी पाइथन क्या बोलता है कि अगर ये मेरे 0 1 2 3 4 है, ये मेरे है पॉजिटिव इंडेक्स। तो लोगों को ये भी कंफ्यूज होता है कि यार ये पॉजिटिव इंडेक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इंडेक्स मतलब यही इंडेक्स जो आप लिखते हो पॉजिटिव। फिर आप बोलोगे नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो नेगेटिव इंडेक्स नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे -1 -2 स्टार्ट करते हैं। नहीं, नेगेटिव इंडेक्स जो है वो यहां से शुरू होता है। पॉजिटिव इंडेक्स यहां से शुरू होगा, नेगेटिव इंडेक्स यहां से शुरू होगा, दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो these are my positive index and these are my negative index। तो आई थिंक आपको इंडेक्सेस समझ में आए। नाउ अभी है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग में टोटल 3 टाइप है। कौन से अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप लिखूं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं दैट इज माई अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट देके कुछ वर्ड लिखेंगे दैट इज 1 कोलन देंगे और कोलन के बाद स्पेस छोड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं दैट इज माई अंडरस्कोर लिस्ट, देन कोलन लिखते हैं और कोलन के बाद कुछ लिखते हैं दैट इज कुछ इस तरह। कुछ तरह के लोग क्या लिखते हैं दैट इज माई लिस्ट और दोनों लिखते हैं जैसे इस तरह। तो ये हर एक का मीनिंग क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें कि कैसे सॉल्व करना है। अगर मेरे पास एक लिस्ट है पाइथन में जो ऐसी है, अगर मुझे किसी ने पूछा कि माई लिस्ट ऑफ 1 कॉलम क्या होगा, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है, यही आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में होता है, दैट इज माई लिस्ट ऑफ 1 कॉलम का आंसर क्या होता है। वहां पे आपको एमसीक्यू दिए जाते हैं, कोई 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सब सिमिलर होते हैं, उसमें से आपको कोई सिलेक्ट करना है। तो ये मैं फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। माई लिस्ट ऑफ 1,
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 में जाऊंगा। तो 1 कहां पे है मेरा, 1 है, मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट किया है। और उसके बाद कोलन और स्पेस है। जब भी एक नंबर होगा, कोलन होगा और स्पेस होगा या फिर यानी कि ब्लैंक होगा, तभी आपको समझना है, आपको इस नंबर पे जाना है। यानी कि मैं इस 1 नंबर पे गया और इस नंबर को पकड़ के, ठीक से सुनो, इस नंबर को पकड़ के आगे जो भी है वो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी कि माई लिस्ट ऑफ 1 कोलन का आंसर क्या होगा, मैं आंसर इसका नीचे लिख रहा हूं। यानी कि मैं 1 तक जाऊंगा, 1 में क्या है 2, मैं प्रिंट करूंगा 2, 3 पाइथन एंड 3.14। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ ये तो अगर आप यहाँ पे लोग और भी आप क्या कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा माई लिस्ट ऑफ -2 और फिर स्पेस छोड़ेंगे। अभी लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये -2 और कोलन स्पेस का मतलब क्या है। मैं क्या करूंगा, अपना लॉजिक, अपना फॉर्मूला क्लियर है। क्या क्लियर है, -2 पे जाऊंगा तो मेरा -2 कहां पे है, यहाँ पे है, तो मैं गया मेरे -2 पे और यहाँ पे डॉट लगाया। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगा के इधर का प्रिंट किया था, वैसे ही मैं डॉट लगा के आगे का ही प्रिंट करूंगा। बहुत लोग गलती करते हैं, -2 देखते हैं और वो इधर से इधर प्रिंट करते हैं। नहीं, जब भी आपको -2 या फिर माइनस वैल्यू मिलेगी, लॉजिक सेम है कि यहाँ पे डॉट दो और उसके आगे के प्रिंट करो। यानी कि इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, दैट इज पाइथन और 3.14, पाइथन एंड 3.14। ये आंसर मेरे माई लिस्ट ऑफ 1 कोलन का है और ये आंसर मेरे माई लिस्ट ऑफ -2 यानी कि नेगेटिव का है। इजी है, बहुत इजी है। नाउ सेकंड तरीका, माई लिस्ट ऑफ कोलन। अभी क्या है, कोलन के पहले स्पेस थे, अभी पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोलन के पहले स्पेस थे और कुछ इंडेक्स है 2। तो अभी इसका लॉजिक क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, अभी ये जो है ये रफ करता हूं। ओके, नाउ ये देखो, ये हम सॉल्व करना है माई लिस्ट ऑफ 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 2 तक जाऊंगा। 2 कहां पे है, यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अभी सर्कल किया, डॉट की जगह सर्कल किया, कुछ ऐसा कर रहा हूं, दिस इज माय यूनिक सिंबल। यहाँ पे गया और उनका कहना क्या है अभी कि ये जो नंबर है, ये नंबर छोड़ के उसके पहले जो भी नंबर है, देखो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स छोड़ के उसके पहले जो भी इंडेक्सेस है वो प्रिंट करो। तो इस 2 के पहले कौन आता है, दैट इज 1 2। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा 1 2। दिस इज फर्स्ट थिंग। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग लगाता हूं, यानी कि माई लिस्ट ऑफ कोलन -3, या फिर मैं यहाँ पे लगाता हूं -4, ठीक है, माई लिस्ट ऑफ ब्लैंक कोलन -4। तो -4 कहां है, -4 है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक मेरा स्पेशल सिंबल दिया। रूल क्या कहता है कि अगर आप यहाँ पे अगर आपका नंबर हो तो रूल कहता है कि वो नंबर तक जाओ, वो नंबर छोड़ दो और उसके पहले जो भी नंबर है वो पकड़ लो। तो अगर मैंने ये नंबर छोड़ लिया, उसके पहले क्या नंबर है 1, तो इसका आंसर क्या है, यानी कि नेगेटिव का आंसर यहाँ पे आया है, सिर्फ 1 आएगा। अगर मैंने -2 लिखा होगा तो -2 यानी कि ये नंबर वो छोड़ेगा, उसके पहले 1 2 3 है तो वो प्रिंट करेगा। तो ऐसे होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अभी और इंटरव्यू में टफ करने के लिए या फिर आपको कंफ्यूजन करने के लिए, वो देखो हमने कितने टाइप देखे, दैट इज 1 2, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टाइप हमने देखे इंडेक्स। अभी लास्ट वन, दैट इज 5th टाइप। ये टाइप अगर आपको करना है, ठीक से सुन लो, अगर ये टाइप आपको करना है तो पहले ये 4 क्लियर कर लो। अगर ये 4 वापस ये समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देखो, लेकिन ये 4 पहले क्लियर करो अगर आपको ये समझना है। तो ये क्या कहता है, माई लिस्ट ऑफ 1:3। तो बहुत सारे लोग इसको दूसरे तरीके, लेकिन मैं एक सिंपल इजीएस्ट तरीका दे रहा हूं। ये इजीएस्ट तरीका क्या है, देखो, अगर मुझे माई लिस्ट ऑफ 1:3 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माई लिस्ट ऑफ 1:3 निकालूंगा, देन माई लिस्ट ऑफ 3 निकालूंगा। ये तो अभी हमने किया था। 1 का आंसर क्या आया था, 1 का मतलब क्या है, 1 तक जाओ और उसको पकड़ के जो भी है आगे डिस्प्ले करो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1 तक जाओ, यानी कि 2 3 पाइथन एंड 3.14। ये है आंसर इसका। सेकेंड थिंग, माई लिस्ट ऑफ 3 कहां पे है मेरा, 3। रूल क्या कहता है कि इसको छोड़ो और इसके पहले जो भी है, दैट इज 1 2 3 वो लो। तो सेकेंड का आंसर है 1 2 3।
तो ये तो हमने इससे ये अलग अलग कर लिया, लेकिन इसका फाइनली आंसर क्या आता है? बहुत इजी आंसर है। अगर आपके पास दोनों आंसर आए हो तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 3 पाइथन 3.14 और 1 2 3 में यस ये दोनों कॉमन है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है माई लिस्ट ऑफ 1,3 का, उसका आंसर है 2,3। इतना इजी है। अगर आप इस तरीके से जाओगे, कोई भी नंबर दिया हो उसको पहले सेपरेट करो, सेपरेट कर निकालो और फिर कंबाइन करो और डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। ये एक इजीएस्ट तरीका है जो स्टार्टिंग में पाइथन सीखते हो या फिर इंटरव्यू में कैसा होता है कि आप एक प्रेशर में रहते हो, तो उस प्रेशर में ये आपको समझ में आया नहीं आएगा पता नहीं, तो इससे अच्छा है सिंपल सिंपल उस प्रोग्राम को या फिर जो भी आपको इंडेक्सिंग दिया होगा उसको डिवाइड करो और डिवाइड करके ये आंसर लेके आओ। सो गाइस, इसका जो आंसर है माई लिस्ट ऑफ 1,3 का वो आएगा 2 3। अगर मैंने यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग भी डाले तो भी सेम तरीके से जाओ, आप ट्राई करो एक बार निगेटिव इंडेक्स आना। अगर आपको नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, उसमें मैं आपको आंसर वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ट्राई करो कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है निगेटिव इंडेक्सिंग ऑफ -4 एंड यहाँ पे मैंने दिया है -3, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मेरी माई लिस्ट में 1 2 3 पाइथन 3.14 है और माई लिस्ट ऑफ -4 -3 का आंसर क्या आएगा? एक बार ट्राई करो, ये जितने मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, देखते हैं कौन आंसर देता है। सो गाइज, आई होप सो आपको ये जो पाइथन के जो इंडेक्सेस और जो स्लाइसिंग है, जो हमने 7 और 8 टाइप देखे, वो आपको समझ में आए होंगे। ये सेम कंसेप्ट अगर आपको किसी दोस्तों को पता नहीं तो ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।